अल्लाह ताला फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को सब्र से। जिस शख्स को नमाज की आदत हो जाए फिर उसे सुकून नहीं मिलता नमाज पढ़े बगैर। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। मेहमान के आ जाने पर अपने दिल को तंग न करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाता है जिसको पसंद करता है। ऐसा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। कंजूस शख्स इतना बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएगी। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे बेहतरीन बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि उसे बेहतरीन शौहर मिले, मगर वो दोनों ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में रहती हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। अपने बच्चों को चांद पर कदम रखने वाले इंसान के किस्से नहीं, बल्कि उंगली के इशारे से चांद को तोड़ने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सिखाओ। वो इतना खुश है कि हिम्मत ही नहीं होती ये पूछने की हमारी याद आती भी है या नहीं।